हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेजिंग बुल्स। और मैं हूं अचिन। तो अब मैं बात करूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि वो कल कैसा बिहेव कर सकते हैं, किन लेवल्स पे हमें काम करना है। और उससे पहले मैं देखूंगा कि मैंने जो स्टॉक्स दिए थे पिछले वीक में वो कैसा परफॉर्म किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाटा केमिकल्स को हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे। तो ये मैंने बना कर रखा था लेवल। मैं बोला था जिस तरफ ब्रेक होगा उस तरफ एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये ब्रेक किया, रीटेस्ट किया। तो ये जब ब्रेक करता है हमारा, ये देखेंगे हम, रेजिस्टेंस अच्छा था तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए था। तो ये स्टॉप लॉस को बिना हिट किए हुए एक अच्छा, जो लोग यहाँ पे शॉर्ट किए होंगे, अच्छा मिला उनको पॉइंट पहले दिन पे। तो उसके बाद अगर हो निकाल दिया ठीक है, वरना वो पूरा टारगेट दे के गया यहाँ तक का, जहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक, जहाँ से इसका ट्रेंड शुरू हुआ था उसके लो पे टारगेट बनता है, वहाँ तक एक टारगेट अच्छा खासा मिल गया, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था। अकॉर्डिंग टू रिस्क रिवॉर्ड आपका एक अच्छा रिवॉर्ड मिला। यहाँ पे आप एंट्री लिए, यहाँ पे लिए, जिन्होंने यहाँ पे लिया और भी अच्छा, जो यहाँ पे ही ले लिए थे उनको भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिला। उसके बाद हम एसबीआई देखेंगे। एसबीआई पे भी ट्रायंगुलर पैटर्न बताया था। उसके बाद वो ब्रेक करने से, अब वो ब्रेक किया कल, कल ब्रेक करके रीटेस्ट, परसों मतलब ब्रेक करके रीटेस्ट कर चुका था। कल एक अच्छा खासा टारगेट दिया नीचे की तरफ जहाँ पे सपोर्ट था। यहाँ पे मैं बोला था आपको, पिछले टाइम भी सपोर्ट लिया था, एक अच्छा सपोर्ट लेके यहाँ से उठ गया। अब कल क्या करेगा वो मैं देखूंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी देख के बताऊंगा। और गेल दिया था जैसा कि, और एक स्टॉक गेल में भी एक ट्रायंगुलर फॉर्म में पैटर्न मिला था। उस हिसाब से यहाँ तक मैंने बोला था इस लेवल तक आ सकता है ये, बट ये एक जो ये सपोर्टिव जोन है उसके पास था। कभी भी टारगेट के कुछ पॉइंट पहले रहता है तो उसको 1-2 पॉइंट, 2 पॉइंट ऊपर था आप देखेंगे तो वहाँ पे बुक कर लेना सही है आपको। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है एक अच्छा जोन बना हुआ था। ज़रूरी नहीं है कि जो लेवल्स हैं उन पे ही वो रिवर्स ले, हो सकता है कभी कभार उन जोन से भी रिवर्स ले सकता है। तो जैसा कि आप देखेंगे इस जोन पे एक पुल बैक ले लिया। उसके बाद अब हम जाएंगे निफ्टी पे। अब निफ्टी पे कल क्या हो सकता है वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाऊंगा इसको 1 डे पे। 1 डे पे हम देखेंगे 2 दिन से। पहला दिन ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न डोजी बनाया था, उसके बाद एक इन्वर्टेड हैमर हैमर अब फिर से हैमर भी बनाया है एक डोजी। और बैंक निफ्टी में हम देखेंगे तो प्योरली डोजी बना था, ये डोजी बना था। अब एक नीचे की तरफ से एक मतलब बुल्स प्रेशर दिखाते हुए एक ऊपर की तरफ कैंडल बना है। और यहाँ पे हम देखेंगे जो ट्रेंडिंग सपोर्ट की मैं बात कर रहा था, इंस्टाग्राम पे भी अपडेट दिया था, वो ट्रेंडिंग सपोर्ट अभी तक टूटा नहीं है। टूटा तो है लेकिन वो क्लोजिंग नहीं दिया है उसके नीचे अभी तक। ये देखिए, उसके नीचे अभी तक क्लोजिंग नहीं दिया उसने। तो जब तक वो क्लोजिंग ना दे तब तक मैं शॉर्ट टर्म के ट्रेंड को बेयरिश नहीं मानूंगा। अब ठीक है, ये 1 आवर पे, हम 1 डे पे हम लोग ने देख लिया। अब पहले निफ्टी पे चलते हैं, और निफ्टी पे हम 5 मिनट्स कैंडल पे चलते हैं। अब कल कैसा बिहेव कर सकता है मार्केट, पहले हम देखेंगे। अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद अगर ये स्विंग लो जो बनाया था रिसेंट वाला, वो अराउंड यहाँ पे है, तो अगर वो इसको, अगर यहाँ पे ये जो लेवल है 608 609 को, इसको तोड़ के नीचे क्लोजिंग देता है तो मैं एक शॉर्ट टर्म ट्रेड लूँगा नीचे की तरफ सेलिंग साइड पे। और अगर कल का ये हाई तोड़ता है, जहाँ पे एक अच्छा सेलिंग 2 बार आ चुका है, 2 बार हम देखे हैं एक अच्छा सेलिंग आया, तो अगर ये कल का हाई तोड़ के सस्टेन करता है तो मैं एक ऊपर की तरफ कॉल ट्रेड लूँगा। अदरवाइज़ इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं, कोई भी ट्रेड नहीं। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, अगर देखिए इसमें दो वो बन सकता है, अगर ये
गैप अप खुलता है, हाईली गैप अप खुलता है, थोड़ा यहाँ पे कहीं खुलता है, तो मैं वेट करूँगा उसके क्लोजिंग प्राइस के पास वो आके सपोर्ट ले, तब मैं वहाँ पे बाय करूँगा। वरना अगर फ्लैट खुलता है तो इसको ब्रेक करे तो ऊपर की तरफ ट्रेड, और अगर नीचे की तरफ ब्रेक करे तो नीचे की तरफ ट्रेड। ये हो गया निफ्टी का। इसके बीच में ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं। और अगर यहाँ पे आए और इस जगह पे ये जो लास्ट स्विंग लो था उसके पास कहीं सपोर्ट ले, तब फिर एक कॉल बाय कर सकते हैं, वरना इसके बीच में कोई भी चांस नहीं है ट्रेड लेने का हमारा। अब बैंक निफ्टी में चलेंगे। बैंक निफ्टी में भी अगर ये लास्ट स्विंग लो जो बनाया है अगर वो ब्रेक करके क्लोजिंग देता है तो एक नीचे की तरफ ट्रेड बनेगा। अदरवाइज ऊपर पे अगर ये जो कल का हाई था, कल का जो हाई था, अगर वो कल का हाई तोड़ता है, कल का हाई, कल का क्लोजिंग नहीं, कल का हाई, अगर कल का हाई वो तोड़ता है तो ऊपर की तरफ एक ट्रेड बनेगा, और इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं। और बाई चांस अगर कल वो फ्लैट खुले, गैप अप खुले, सॉरी गैप अप खुले, तो गैप अप खुलने के बाद अगर वो नीचे आए और नीचे आके क्लोजिंग प्राइस के पास एक अच्छा रेजिस्टेंस भी है, इसके पास भी ट्रेड बनेगा, तो इसके पास अगर आके वो सपोर्ट ले तो एक अच्छा ट्रेड बनेगा ऊपर की तरफ। अदरवाइज़ कोई ट्रेड नहीं। और अगर फ्लैट खुलता है ऊपर की तरफ तोड़ता है तो ऊपर की तरफ ट्रेड, और नीचे की तरफ तोड़ता है तो फिर नीचे की तरफ ट्रेड बनेगा। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो आप कल इनके ऊपर काम करिए, हो सकता है आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिले। और जल्दी से जल्दी मैं चाहता हूँ मेरे 100 सब्सक्राइबर हो जाएं, तो डू सब्सक्राइब द चैनल and like the video and share as much as possible to your friends and your family members who are interested in stock market. Thank you.